सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमारी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं ईरान के प्रमुख सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमला किया गया उस समय खामनेई मीटिंग कर रहे थे और उनके साथ उनके 40 अधिकारी भी थे जो कि साथ में मारे गए। एक छोटा सा इंट्रो में खामनेई जी का दे देता हूँ, हालांकि सभी लोग उनके बारे में जानते होंगे। खामनेई 1989 से लेकर 2026 तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे, यानी देश के अंतिम निर्णय शक्ति इनके हाथों में थी। राष्ट्रपति और संसद से भी ऊपर उन्हें संविधान के तहत मौलवी धार्मिक विद्वान होने की वजह से ये अधिकार मिले थे। आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, वहां भी आज तक क्वीन है। हालांकि ब्रिटेन में और ईरान में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ईरान में हर चीज का निर्णय खामनेई जी के हाथों में था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। वहाँ के प्रेसिडेंट, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। देखिए, किसी भी युद्ध का नतीजा तो अच्छा नहीं होता और फिलहाल जो लड़ाई चल रही है वो ईगो की चल रही है। अगर राष्ट्रपति चाहें, अमेरिका, इजराइल ये चाहें तो ये बैठकर इस मसले को सुलझा सकते हैं। अभी जो लड़ाई है ईगो की लड़ाई है, क्योंकि इंसानियत तो मारी गई है। मैं खामनेई जी की मौत पे शोक प्रकट करता हूँ एक इंसानियत के नाते, क्योंकि ना ही तो मैं वॉर को सपोर्ट करता और ना ही वॉर करने वालों, कंडीशन चाहे जो भी हो। लेकिन एक इंसान होने के नाते जो भी लोग मरे हैं, मैं उनके और उनके परिवार के लिए अपनी सांत्वनाएं प्रकट करता हूँ। लेकिन इस युद्ध का नतीजा क्या होगा? क्या खामनेई के मरने के बाद ईरान में शांति आ जाएगी? क्या अमेरिका की ईगो शांत हो जाएगी? क्या अब ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा, या वो बना चुका है जिसको वो यूज करेगा? क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन किसी देश के इतने बड़े नेता के मरने के बाद उस देश में द्विपक्षीय रिएक्शन देखना मेरे लिए थोड़ा टेंशन जैसी स्थिति है, क्योंकि ईरान का एक वर्ग खामनेई की मौत पर खुश है, जश्न मना रहा है। एक पक्ष बहुत दुखी है। देखिए, मैं एक सिंपल भाषा जानता हूँ, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि अगर एक परिवार में 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, जितना भी मान लीजिए, और घर में पिता अगर थोड़ा कड़क है, माँ नरम है, या माँ कड़क है, या पिता नरम है, तो ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता कि अगर माँ या पिता में से दोनों में से कोई भी एक जाए तो परिवार के कुछ बच्चों को खुशी हो और कुछ बच्चों को दुख। क्योंकि मेरे लिए, मैं जितना समझ पाता हूँ कि किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उसका प्रमुख या उसका लीडर एक पिता के समान होता है, जो हर हालत में अपने देश के बारे में सोचता है। उसके निर्णय कठोर हो सकते हैं, उसके डिसीजन कड़े हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी होंगे वो सब अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए होंगे। बस ये एक समझने की बात है। वहीं अगर हम देखते हैं कि ईरान पर जब हमला हुआ तो ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, ईरान के हथियारों में ताकत इतनी नहीं है कि वो अमेरिका तक पहुंच सके। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने बेस बना रखे, और सबसे बड़ा इजराइल उसके साथ में है, जो कि अमेरिका के हमेशा साथ रहता है और ईरान के नजदीक है, जहां से वो आसानी से अपना युद्ध लड़ सकता है। हालांकि ईरान के पड़ोसी देशों ने इस बात के लिए अमेरिका को मना कर दिया था कि वो अपने किसी भी संसाधन का यूज नहीं करने देगा उसको युद्ध में, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने अपनी कही बात के अनुसार उन सभी देशों पर हमला किया जिनमें अमेरिका के बेस मौजूद हैं। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि देखिए, कंपैरिजन में अमेरिका से जीत पाना ईरान के लिए आसान नहीं है, नामुमकिन ही मान लीजिए। लेकिन अपने ही मित्र देशों पर, अपने ही साथियों पर उनके देश में इसलिए हमला कर देना, उस अमेरिका के बेस हैं, वो भी गलत है। लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ईरान से बहुत मजबूत है। लेकिन अगर ईरान के हमले के एवज में वो सभी देश एक साथ हो गए ईरान के खिलाफ, जो कि अभी तक अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में नहीं उतरे हैं, लेकिन क्योंकि उनके देश में भी नुकसान हो रहा है और वो भी अमेरिका और इजराइल के साथ में होकर ईरान के खिलाफ हो जाते हैं, तो ईरान कितने दिन तक टिक पाएगा? ईरान के सुप्रीम लीडर कितने दिन तक जिंदा रहे इस युद्ध में, ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई इंसाफ की या नाइंसाफी की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई ईगो की है। हर किसी को अपनी ईगो शांत करनी है, हर किसी को अपने आप को सुप्रीम बनाना है। जबकि सुप्रीमेसी किसी को मारकर, किसी को दबाकर
या किसी को छोटा दिखाकर नहीं होती। चलिए हम आगे मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है यूएस और इजराइल के तरफ से जो अटैक किया गया, तबरीज, उर्मिया, कजारा, तेहरान, कौम, इस्फान, जगह जगह पर। और ईरान ने भी अटैक किए यूएई में, कतर, बहरीन, कुवैत, जेरूसलम, यूएई, कि ईरान अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ा सा हम समय के हिसाब से और डेट वाइज भी एक बार देख लेते हैं। 28 फरवरी को रात 9:40 पर इजराइल के टाइम के अनुसार पहली मिसाइल दागी गई। फिर 28 फरवरी को ही रात को 11:15 पर इराक के ऊपर अमेरिका के ठिकाने के पास ईरान ने रॉकेट छोड़ा। 1 मार्च को 4:05 पर सुबह कतर के टाइम के अनुसार यूएस बेस पर मिसाइल दागी गई। फिर 6:20 पे यूएई पर, फिर 9 बजे सुबह बहरीन पर, दोपहर 12:40 पे सऊदी अरब, जो कि एक बहुत बड़ा तेल का भंडार है। अगर एक गलत जगह पर भी मिसाइल गिरी तो बहुत कुछ तबाह हो सकता है। इस युद्ध का रिजल्ट हालांकि सब जानते हैं क्या होगा, लेकिन अगर युद्ध करने के बाद भी रिजल्ट वही निकला तब क्या होगा? कि खामनेई के मरने के बाद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अभी सुप्रीम लीडर बने हैं। उनके क्या निर्णय होंगे, क्या वो डिसीजन लेंगे? युद्ध अभी तक जारी है, युद्ध अभी नहीं रुका है, कोई शांति नहीं आई है जैसा कि उम्मीद किया गया था। अमेरिका भी कह रहा है कि वो ईरान की तरफ से अगर कोई भी एक्शन होता है तो अमेरिका नहीं रुकेगा। इधर से ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है, वो भी अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए कसम खा चुके हैं। हालांकि रूस ने और कुछ देशों ने खामनेई को एक शहीद बताया है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से खामनेई जी एक एविल नेता थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा होता है, देखिए इन सब चीजों में क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो किसी इंसान के मर जाने से ही चीजें नहीं चेंज होती। वेनेजुएला अलग था, ईरान अलग है। वेनेजुएला में मादुरो को उठाया, उसकी कंट्री में कोई रिएक्शन नहीं, सब जैसे चल रहा था वैसे ही मस्त चल रहा है। लेकिन ईरान में खामनेई जी के सपोर्टर बहुत ज्यादा थे जो उनको मानते थे, वो मानते हैं, इसलिए ये युद्ध अभी तक बरकरार है और ये चल रहा है। कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। एक आम भाषा में कहा जाता है कि एक नाम मिट सकता है लेकिन विचार नहीं। इतिहास गवाह है, चेहरे बदलते हैं लेकिन सोच पीढ़ियों तक चलती रहती है। वॉर मिथोस आइडियोलॉजी लिव्स ऑन। विचारधारा और पीढ़ियों की सोच पे डिपेंड करता है किसी देश का भविष्य। लेकिन आज कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। यहाँ पर सवाल युद्ध के अनुसार देखें तो सिर्फ एक ही है, अब क्या होगा।